सही सवाल, मीडिया की नई मिसाल, ना इधर ना उधर, सच की डगर, विजडम न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के इंदिरा नगर पिकनिक स्पॉट रोड में। आपको बता दें कि यहाँ पे मौजूद लोगों से हम यहाँ के हाल जानेंगे। जैसे कि नगर निकाय चुनाव समीप आ रहे हैं, वैसे ही यहाँ के जानेंगे कि यहाँ के जो इससे पहले जो पार्षद थे उन्होंने क्या काम किया, यहाँ की लोगों की जो समस्याएं थी, चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो या फिर अन्य चीजों को लेकर हो, उन पर हम इनसे चर्चा करेंगे। आज का हमारा कार्यक्रम है जनता तो बोलेगी, तो जनता की आवाज हम आप तक पहुंचाएंगे और आपको दिखाएंगे भी। तो ये वार्ड नंबर 40 है। यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं कि यहाँ पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, ये भैया जी हैं, इनसे बात करेंगे कि जो इससे पहले यहाँ के पार्षद थे उन्होंने यहाँ के लिए क्या काम किया। उन्होंने अपने स्तर से बहुत ही अच्छा काम किया है जी, और हम चाहेंगे कि वो भी इस बार फिर से वो जो है वापस आए। नहीं तो यहाँ के पार्षद कौन थे? राम कुमार वर्मा जी थे। तो मतलब उन्होंने क्या काम किया, कुछ ऐसे काम जिस पर आप बताएं कि काम किया है, तो कुछ ऐसे काम भी बताएं। रोडों का विस्तार कराया है जी, और बाकी ऐसे ही बहुत सारे काम है जो उन्होंने करवाए। देख रहे हैं हम कि साफ सफाई, हालांकि ऐसी कुछ सफाई नहीं है इस वार्ड में, तो इस पर उन्होंने स्वच्छता पर उन्होंने कोई काम नहीं किया क्या? नहीं, स्वच्छता पर किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया उन्होंने। अच्छा, तो जैसा कि भैया ने बताया कि उन्होंने स्वच्छता पर कदम नहीं उठाया, जबकि उनको अपने वार्ड की स्वच्छता पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए और ये बहुत आम प्रश्न है। तो भैया आप बताइए, क्या जो इससे पहले पार्षद थे उन्होंने स्वच्छता पर कोई काम नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं। तो आप किस तरह की स्वच्छता पर काम चाहते हैं वो भी मुझे बताएं। स्वच्छता पर काम क्या है, ये जैसे आपका यहाँ पे नाली की सफाई हो और रोड की सफाई हो और मेडिकल की, डॉक्टर के लिए सुविधा हो। जो स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, उनके लिए वो वहाँ पे अच्छा, स्वास्थ्य केंद्र खाली और कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो क्या ताला लगा है? ताला लगा हुआ है। अच्छा, जैसे भैया ने बताया कि इनके वार्ड में अस्पताल तो है, लेकिन वहाँ पर कोई भी चिकित्सक अधिकारी अभी मौजूद नहीं है। तो भैया आप अगर बीमार होते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? जैसे भैया ने आपको बताया ना कि यहाँ के अस्पताल तो हैं, लेकिन वहाँ चिकित्सा अधिकारी नहीं है। और अगर आपको आपदनी आ जाए, ऐसी कोई आपदा आ जाए कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, तो ऐसे में आपको यहाँ मेडिकल कॉलेज यहाँ से कितना किलोमीटर दूर होगा? 10 से 12 किलोमीटर। तो जैसे भैया ने बताया कि यहाँ से उनको 10 से 12 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है, लेकिन हालांकि अस्पताल होते हुए भी यहाँ पे कोई भी चिकित्सा अधिकारी मौजूद नहीं है। तो भैया आप कहाँ रहते हैं, यहीं के हैं? हाँ। अच्छा, तक जानन में कभी जिंदगी में सफाई में ना लाला साहब जिंदगी में आज तक जो भी आया सब नाला साहब, ये नाला 15 साल हो गए, अंदर जानना सफाई पर जिंदगी में आज तक। और मेरे लोहिया साले पैसे खा ले, अधिकारी डॉक्टर लोग पैसे खाए नहीं, मांगने भीख पैसे साले पैसे। भैया जैसे कि आप भैया ने बताया कि यहाँ की मतलब यहाँ पे सफाई नहीं हुई, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, तो वो सब समस्याएं पार्षद जी को देखनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। ये लोग, स्थानीय लोगों से हमें पता चला है। यहाँ पे हम आए हैं। भैया आपको क्या सूचना है कि इस बार कौन से प्रत्याशी नगर निकाय चुनाव में खड़े होंगे? अभी तो तिथि नहीं घोषित हुई है। अभी प्रत्याशी बैनर पोस्टर तो दिखाई पड़ रहे हैं और अभी तो कोई टिकट तो कंफर्म नहीं हुआ। इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। जी, जैसे अभी आपने सुना होगा, यहाँ पे एक भैया खड़े हुए थे, मैं उनका हालांकि नाम नहीं पूछ पाई, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, यहाँ पे अस्पताल बंद पड़े, अस्पतालों में ताला है। उनको अगर आपदा कोई आ जाती है तो उनको 10 किलोमीटर यहाँ से दूर ले जाना पड़ता है। तो ये समस्या, मतलब आपने इस पर कभी, आप लोगों ने, स्थानीय लोगों ने इस पर आवाज नहीं उठाई? नहीं, आवाज तो नहीं उठाई गई है और हम लोग दूर जरूर है, लेकिन हम लोग जाते हैं लखनऊ शहर में ही दिखाने के लिए जाते हैं। तो पार्षद ने भी आवाज नहीं उठाई, स्वच्छता पर भी नहीं आवाज उठाई, तो क्या इस बार आप अगर वो प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हैं तो क्या आप उनको जिताना पसंद करेंगे या नहीं? अब ये तो वक्त आएगा तो ही समझा जाएगा, फिर बताया जाएगा इसके बारे में। जैसे कि भैया ने कहा कि जो हमारे पुराने पार्षद हैं वो इस बार प्रत्याशी रूप में अगर खड़े होते हैं तो ये तभी जान पाएंगे जब वो खड़े होंगे और चुनाव का रिजल्ट आएगा। ये तभी पता चल पाएगा कि इस बार वो जीतेंगे या हारेंगे। हालांकि
अब यहाँ और लोगों के पास हम चलते हैं। इधर चाय की दुकान है तो मैं उनसे पूछती हूँ चल के, हालांकि उनके पास यहाँ के स्थानीय लोग आते जाते रहते होंगे तो वो हमें बताएंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे हमें एक भैया जी दिख रहे थे तो मैंने सोचा कि इनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं यहाँ के, वो यहाँ के स्थानीय हैं और यहाँ के स्थानीय लोग इनकी दुकान है, आप देख सकते हैं कैमरे में। तो यहाँ के स्थानीय लोग इनके पास आते हैं, हालांकि जब वो चाय की चुस्की लेते हैं तो समस्याओं पे भी कभी ना कभी तो वो बात करते होंगे। तो भैया यहाँ के स्थानीय लोगों की क्या समस्या रही, पानी और स्वच्छता, या फिर बताया कि अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो उन सब चीजों को लेकर? ये सबका अपना अपना विचार है जी, सब लोग स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए, लेकिन इस समय हमको लगता है किसी को कोई समस्या इस तरह की नहीं है। तो यहाँ मैंने देखा कि पानी टंकी बन गई, सप्लाई के लिए पाइपें पड़ गई, टाइम से आता है, सप्लाई का पानी आपके पास टाइम से पहुँच रहा है? हर एरिया पानी आता है, कहाँ नहीं आ रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश में कहाँ पानी नहीं आ रहा है ये बताइए। आप एक एरिया की बात कर रहे हैं, आप स्थानीय, मैंने वार्ड नंबर 40 की बात की है। सबका अपना अपना नजरिया है, अपना अपना कहने का तरीका है। जी, कोई सरकार से दुखी है, कोई व्यक्ति से दुखी है, इसके लिए आप कुछ कर ले सकती हैं। तो आप किसी से दुखी नहीं? किसी से सरकार एक नंबर की है, सबसे अच्छी सरकार है और आगे वाले समय में यही सरकार आएगी भी। अच्छा, भैया का कहना है कि सरकार भी बहुत अच्छी है, इनके यहाँ जो पार्षद प्रत्याशी जो इससे पहले थे पार्षद वो भी बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने हालांकि काम किया है कि नहीं उसके बारे में नहीं बताया, लेकिन उन्होंने उनकी तारीफ जरूर कर दी है। तो अपनी पड़ताल में हम आगे बढ़े और हमने देखा कि यहाँ एक भैया मौजूद है, तो इनके पास चलेंगे और इनसे पूछेंगे कि इन्हें क्या समस्या है। इनका यहीं पे घर है, घर के बाहर एक खड़े हुए। तो भैया यहाँ पे क्या नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, तो यहाँ पे सफाई, पानी और भी जो समस्याएं हैं, क्या आपको उन सब चीजों पे कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, सफाई वगैरह तो व्यवस्था आप खुद ही पूरे क्षेत्र में देखो ठीक चल रही है। सड़कें भी बनी हुई हैं और सीवर ऑलरेडी जुड़ा ही हुआ है। सीवर भी यहाँ चल रहा है, करीब सीवर कई सालों से चल रहा है, 2-2.5 साल पहले। सीवर व्यवस्था भी ठीक है यहाँ पर। अच्छा, तो ये सब काम क्या जो पार्षद हैं वर्तमान समय में उन्होंने किया, या उससे पहले से था, या फिर ये हमेशा से मतलब यहाँ साफ सफाई इन सब चीजों को, पानी वानी की कभी कोई समस्या रही ही नहीं? नहीं, बीच बीच में सफाई तो चला ही करती है। अब इधर तो हम 5-6 साल से देख रहे हैं ठीक चल रहा है। हाँ, और जो सड़कें भी टूटी थी वो भी बनी हुई, लेकिन चूंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपके अविकसित क्षेत्र भी बहुत आता है, तो यहाँ जितना भी अगर आप करेंगे तो बहुत सी ही सड़कें बहुत अच्छी जितनी थे मैंने हर जगह आपको नहीं मिल पाएगी। नहीं देखा मैंने पानी टंकियां, तो क्या यहाँ सप्लाई का पानी जो है वो सभी घरों में समय से पहुंच रहा है? नहीं, पानी का तो चूंकि कनेक्शन अभी हुआ है लेकिन अभी पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, भैया ने कहा पानी का कनेक्शन तो हुआ है लेकिन अभी पानी नहीं आ रहा है। इससे पहले भी कुछ लोगों ने बताया अस्पताल तो है लेकिन चिकित्सा अधिकारी यहाँ नहीं मौजूद है। तो इन सब समस्याओं को आज हम लोगों के बीच चर्चा की। हमारा कार्यक्रम आज जनता तो बोलेगी यहीं पे समाप्त करती हूँ। हमारे साथ कैमरामैन सीलू गुप्ता और मैं माही त्रिपाठी की रिपोर्ट।